नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग SIPT 2019 22/12/2019 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट का प्रश्न लेके आए हैं। यह जो लास्ट सीरीज है, ये पीछे 15 वर्षों में जितने भी पूछे गए हैं प्रश्न, बिहार दरोगा, इन्फोर्समेंट एटाई, SI एक्साइज से, वो सभी प्रश्नों का हम लोग हल किए और ये लास्टवा सीरीज है। और उसके बाद देखा जाए, इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी विश्व दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 22 अप्रैल, ये 22 से रिलेटेड टर्म वाला हम आपको बताए थे, बार बार पूछा जा रहा है। मार्च, अप्रैल, मई। बात की जाए 22 मार्च को जल दिवस, जल के बाद बोले थे जल जब पृथ्वी पे आएगा तब क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल हो जाएगा, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। फिर जब पृथ्वी पर जल आएगा तो जैव विविधता आएगा, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो ये याद रखेंगे, जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों 22-22 का ही मार्च से स्टार्ट होता है और मई तक रहता है। अगला देखेंगे, सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका एस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 12 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ। इसके अध्यक्ष अजय त्यागी हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, अनुच्छेद 35 के अनुसार उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो यह उपराष्ट्रपति का पद संविधान USA से लिया गया है। इसका अनुच्छेद 33 में पद का वर्णन है और 64 में सभापति के रूप में रह सकते हैं, ऊपर वर्णन है। अगला है, हिप्पोकैम्प नेपच्यून का उपग्रह है। यह जो उपग्रह है नेपच्यून का है। बात की है नेपच्यून के टोटल, जिसका हिंदी वरुण होता है, इसके टोटल कितने उपग्रह हैं? 13 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 79 है, शनि के 60 से 62 है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा ग्रह टाइटन भी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। यूरेनस का 27 है। अगला देखेंगे, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह किए थे। देखिए, जो भी क्रांति का नेतृत्व किए थे, हर एक जगह का यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी बिहार का, तो देखा जाए इसके जो भी क्रम से, जो जहाँ जहाँ अलग अलग क्षेत्र में जो क्रांति का नेतृत्व किए थे उनके बारे में जानेंगे। बिहार में किए थे कुंवर सिंह किए थे, पटना से पीर अली किए थे, कानपुर से नाना साहब किए थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल किए थे, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय किए थे, इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की थी। ये सभी का क्रम से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंधता की स्वतंत्रता संबंधित है। देखा जाए धार्मिक कार्यों से संबंधित अनुच्छेद 25 से 28 है। यह भाग 3 में इसके बारे में बोला गया है। प्रथम, द्वितीय नागरिकता का है, तृतीय स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता में जो भी 19 से 12 से लेकर 35 तक के सब स्वतंत्रता, तो जो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में लिखा गया है। एक एक क्वेश्चन था, स्थानीय शासन जो संविधान की संघीय सूची में शामिल नहीं है। स्थानीय शासन संघ सूची में नहीं है, यह राज्य सूची में। अगला देखेंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। यह फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। अगला है, 17वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ, जो 2019 में संपन्न हुआ था। उसके बाद है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, ध्यान में रखेंगे। अगला है, बिस्के की खाड़ी स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। यह बिस्के का खाड़ी है जो फ्रांस और स्पेन दोनों के साथ अपनी सीमा बनाती है। आप इसका फोटो देख सकते हैं। अगला है, मालविकाग्निमित्र के लेखक कालिदास थे। जो कालिदास से रिलेटेड जितने भी काव्य हैं, वह एक पंक्ति है जो याद रखेंगे, और उसमें जितने भी कालिदास के द्वारा उसको लिखे गए वो सभी उसमें आ रहे हैं। वो जो पंक्ति है, अभी कुमार आया मेघ ऋतु में, क्या है? अभी कुमार आया मेघ ऋतु में, आया को साइलेंट रखेंगे। अगला देखेंगे, रस्ता गुफ्तार समाचार पत्र का संबंध पारसी धर्म के सुधारों से है। जो रस्त गुफ्तार है समाचार पत्र का संबंध पारसी धर्म से। ये रस्त गोपार क्या था? यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 ईस्वी में लिखा गया था। यह लोगों के आंतरिक, सामाजिक और राजकीय पक्ष की जागरूकता के लिए साप्ताहिक पुस्तक निकाला गया था। अगला, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया था। यह कैबिनेट मिशन क्या कह रहा था? इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। 24 मार्च को आया था, 16 जुलाई को इसको क्या किया गया था? प्रकाशित, मतलब लोगों के सामने रखा गया था। अगला, भारत में इंडोनेशिया की सहायता देने के लिए ऑपरेशन मैत्री चला गया था, जिसके तहत भारत इंडोनेशिया को सहयोग दिया था। अगला है, लोथल नदी किसके तट पर स्थित है? लोथल है जो भागवा नदी के तट पर स्थित है। तो जितने भी जो प्राचीन क्षेत्र हैं, वो विभिन्न विभिन्न स्थलों जो हैं, जिनका विभिन्न विभिन्न नदियों से संबंध है, वो भी याद रखेंगे। तो लोथल के साथ साथ हम लोग राखीगढ़ी का भी ध्यान रखेंगे, हड़प्पा का भी, मोहनजोदड़ो का भी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। अगला है, भारत में पहला
आर्थिक जनगणना 1977 में हुई, ध्यान में रखेंगे। अगला है ओलिव रेडिये, सागरीय कछुओं को पैसिफिक रेडले सागरीय कछुओं के नाम से भी जाना जाता है, जो पैसिफिक रेडले सागरीय कछुओं के नाम से जाना जाता है। अगला है क्लोरोफाइना का सदस्य को समानता हरी शैवाल भी कहते हैं। अगला, कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति करती है, यदि इस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए तो वह आरंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है। तो न्यूटन का जो नियम है आप तीनों ध्यान रखेंगे। पहला न्यूटन का नियम है कि कोई वस्तु गति या विराम अवस्था में रहती है, वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कोई उस पर बाहरी बल लगकर उसकी अवस्था को परिवर्तन ना कर दे। दूसरा है कि किसी भी पिंड का संवेग परिवर्तन की दर के लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उसकी दिशा जो होती है बल की ओर की दिशा की ओर होती है। और तीसरा है प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया। अगला है सितारों का टिमटिमाना, यह वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है, ध्यान देंगे। अगला है गुजरात के भुज में जो विनाशकारी भूकंप 2001 में आया था। अगला है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार बिहार में एक जो पहले पड़े थे उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य है, यह बेतिया में स्थित है, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला है कारकोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। जो कारकोट वंश है इसके जो संस्थापक हैं वह दुर्लभ वर्धन है, इनका समकालीन बोला जाता है, पूछा जाता है यह दुर्लभ वर्धन किनके समकालीन थे, तो हर्षवर्धन के समकालीन थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला विद्युतीय विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। देखा जाए अगर विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है तो इसको मापा किस चीज से जाता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगर विद्युत धारा का माप किया जाए तो आमीटर से नापा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखें। अगला 1950 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से। देखिए इसके जो है इंटेंसिफाइड, इसका फुल फॉर्म होता है IMI, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष था यह 2 वर्ष से कम बच्चों के लिए और सभी गर्भवती महिलाओं को सामान्य टीकाकरण के लिए लाया गया था। यह स्टार्ट गुजरात के वाडनगर से किया गया था, जिसका प्रधानमंत्री स्वयं किए थे। तो ये जो इसके पहले के भी जो हुए हैं सेट, उसमें पूछा गया है कि इंद्रधनुष का संबंध किससे से है, तो टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें 2 वर्ष से कम के बच्चों के लिए और सभी गर्भवती महिलाओं के लिए है। अगला है रंगनाथा टिटू, ये गलत लिखा हुआ, ये होगा रंगाथिटिटू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, यह भी ध्यान में देंगे। अगला नेशनल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी थे, जो नेशनल हिस्ट्री है उनके लेखक प्लिनी थे। अगला है वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है। देखा जाए ये वुड डिस्पैच क्या है, 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा पर विचार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सभापति थे उनके बीच एक अध्यादेश, वही वुड डिस्पैच कहलाया। तो इसका कब लाया गया, 1854 ईस्वी में, ये ध्यान देंगे। अगला है नीरज चोपड़ा का संबंध भाला से है। उसके बाद हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे बहुत सारा समाचार पत्र हैं जो भी वो निकाले थे, जैसे यंग इंडियन हो गया, हरिजन हो गया, ये सभी महात्मा गांधी संबंधित है। अगला खमासीन मिस्र का स्थानीय पवन है, बहुत सारे जैसे हो गया चिनूक हो गया, दक्षिण अमेरिका का हो गया, उसके बाद बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया का हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत सारे स्थानीय पवन है भिन्न देशों को, जो ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जयप्रकाश सेतु गंगा नदी पर स्थित है, ये जो है गंगा नदी पर पटना में स्थित है जयप्रकाश सेतु। उसके बाद है मयूर गुड़ की GI टैग प्रदान की गई है, मयूर गुड़ है जो केरल से संबंधित है, जिसको हाल में GI टैग प्रदान किया गया। अगला ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर कहाँ है, मिजोरम में स्थित है। यह जो शिखर है यह मिजोरम में स्थित है, इसको बोला जाता है ब्लू माउंटेन को फैंगपुई भी बोला जाता है, जिसे नील पर्वत भी कहते हैं। अगला है वेरीनाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। विभिन्न जो नदियां उनका भी हम लोग उद्गम स्थल ध्यान रखेंगे, जैसे झेलम का वेरीनाग हो गया, उसके बाद सतलज का मानसरोवर हो गया, रावी का चंपानगर हो गया, जो बृहद हिमालय के क्षेत्र में आता है। अब बृहद हिमालय का नाम आया तो आपको बताए थे कि जो हिमालय श्रेणी क्रम को उसको 4 में बांटा गया, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय उसके अंतर्गत 3 गो श्रेणी आता है, काकाकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह अनुच्छेद 75 में वर्णन है कि भारत का एक PM होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगला क्या है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, कराची नहीं, यहाँ पर कराची लिखना चाहिए, कराची में हुआ था, जिसका अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और गांधी जी मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला भारत के संविधान का अनुच्छेद 127 में राष्ट्रपति को एक
क्या है, अध्यादेश जारी करने का शक्ति भी प्राप्त है। यानी अध्यादेश अगर मान लेते लोकसभा राज्यसभा बंद है, चल रहा था, अगर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक अध्यादेश जारी कर उसे नियम ला सकता है, बना सकता है। वो आप राष्ट्रपति को अधिकार। अगला, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी का दल का सदस्य होता है। देखा, प्राक्कलन समिति यह जो है संसदीय समितियां, ये अस्थायी समितियां से संबंध आते हैं। इसके जो सभी सदस्य होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं। तो पूरा संसदीय समितियां की बात की जाए तो 2 प्रकार का होता है, एक अस्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। अस्थायी समिति के अंदर होता लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, और एक बात की जाए कार्य मंत्रणा समिति। तो ये सभी होते हैं। तो सभी जो अस्थायी समिति है, लोक लेखा में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, राज्यसभा से। लोक उपक्रम में भी 5 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। फिर अनुसूचित जनजाति जो कल्याणकारी है उसमें भी होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। कार्य मंत्रणा में 15 लोकसभा से, 11 राज्यसभा से। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि जितने भी समितियां हैं, अस्थायी समितियों पूछा जाता है कौन कितने सदस्य कहाँ से होते हैं। और जो अस्थायी समिति होता है उसको तदर्थ समिति भी कहते हैं। यह किसी विशेष प्रायोजन की जांच के लिए लाया जाता है। जैसे अगर कोई जांच समिति बनाना हो, तो सलाहकार समिति बनाना हो, तब इसको लाया जाता है। अगला है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जनरेटर यानी जनरेटर उसको कहा जाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, वह ब्रोमीन होगा। प्रोवर्टी एंड अनब्रिटिश इन रूल, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाया गया है, उसके लेखक हैं। अगला, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का नहीं होगा, मतलब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो ब्लैक होल का थ्योरी दिया गया वो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा जारी किया गया था। स्टीफन हॉकिंस से पिछले भी सेट में आया था, वह यूनाइटेड किंगडम के थे। ब्लैक थ्योरी पर उन्होंने सिद्धांत दिया। अगला, हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है। बांध की बात की जाए तो कुछ और बांध है, जैसे भाखड़ा बांध है जो 17 नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोला जाता है यह विश्व का सबसे अधिक गुरुत्वीय बांध वाला है, भाखड़ा बांध है। उसके बाद आओ है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है गुजरात में, ये भी ध्यान में रखें। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। बोला जाता है मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1946 के तहत में लाया गया था, जिसको 4 के 51 के क में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य की बात की जाए तो मूल अधिकार भाग 3 में है, जिसमें 12 से 35 तक उसका वर्णन किया गया है। पहला क्या है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। पहला समता का अधिकार है, समता या समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार। और चौथा संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। तो ये क्रम से याद रखेंगे। जो समता है समानता का है 12 से 14 है, उसके बाद समानता के बाद स्वतंत्रता है जो 14 से लेके 19 से लेके 22 तक है। फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। असंवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है इसे। अगला है, इकाई क्षेत्र फल पर लंबवत लगने वाला बल को दाब कहते हैं। दाब जो होता है, जो इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत जो बल लगता है उसको दाब कहते हैं। उसके बाद सियाचिन हिमनदी काकाकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन हिमनद है वो काकाकोरम में स्थित है। उसके बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। और उसके बाद अगला जो है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। ये आंग्ल सिख युद्ध 2 हुआ था, आंग्ल एक अंग्रेज के बीच और सिखों के बीच। यह प्रथम हुआ था 45 से 46 और दूसरा 48 से 49। प्रथम जब आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें 2 संधि हुई थी, एक लाहौर की संधि जो 1846 में हुई थी और एक भैरववाल की संधि जो 1846 में हुई थी। इस प्रकार हम लोग देख लिए जो 22/12/2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का हल देख लिए। अब देखा जाए जितने भी अभी तक जो हम 15 वर्ष का क्वेश्चन उठाए थे वो अब समाप्त हो चुका है। अब जो आज एग्जाम हुआ है बिहार मेंस एसआई का, उसका जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आया है उसका एक एनालिसिस करके जितना भी क्वेश्चन आया उसको हम डाल देंगे। और अब जो है आगे थोड़ा सा बिहार इन्फोर्समेंट को जो आगामी में नज़दीक में परीक्षा उसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिन हम करंट का चलाने जा रहे हैं। वह करंट अफेयर चूज करेंगे जो मतलब इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। तो कलेक्ट करके वो हम करंट अफेयर कुछ दिन डालेंगे और बाकी इसको आप रिवीजन करते रहिए। अगर वैसा जरूरत पड़ा, अगर वैसा लगा हमको कुछ और इम्पोर्टेंट तो और भी सेट हम लेके चले आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, रिवीजन आप करिए।